पोजीशन टाइम ग्राफ दैट इज़ द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। बेटा हमने पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बला है। उसके बाद हमने ये देखा कि इस पोजीशन टाइम ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करते हैं, क्यों करते हैं, इससे हमें डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। हमने एक वीडियो में देखा था हाउ टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन टाइम ग्राफ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ। दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ स्लोप पर बेस्ड है। किसका स्लोप पढ़ेंगे हम? पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा, आज इस वीडियो लेक्चर में हम ये सब करने वाले हैं। तो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम फिजिक्स। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास आता है कि स्लोप होता क्या है। पहले हम इसका बेसिक करेंगे कि स्लोप क्या है। स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कब हो सकता है, कब ये ज़ीरो होता है, कब ये इनडेफिनेट होता है। दो है आपके पास कर्व्स, किसका स्लोप ज़्यादा है, किसका स्लोप कम है, किसका स्लोप पॉजिटिव है, किसका स्लोप नेगेटिव है। फिर हम करेंगे कि ये जो स्लोप है, जिसको जो कहानी हमने स्लोप के बारे में पढ़ी, ये कैसे हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड है, कैसे ये कॉन्सेप्ट हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ में यूज़ होता है। हाँ जी, देखिए हमारे पास हम पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या करते हैं, हमारे पास ये यहाँ पर टाइम प्लॉट होता है, यहाँ पे पोजीशन प्लॉट होती है। कितनी बारी बताओगे मैम, हम बोर हो गए हैं, पर क्या करें, जब तक हर एक कॉन्सेप्ट इसका ना क्लियर हो जाए, हम कैसे अगला कॉन्सेप्ट निकाल लें, कैसे करें उसको स्टार्ट, जब तक यही हमें अच्छे से ना आता हो। यहाँ पर देखो, मैं आपको एक ग्राफ दे दिया। फॉर एग्जाम्पल सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दे दी, ठीक है। एक ग्राफ है, आप पॉइंट्स प्लॉट करोगे कि इस टाइम पर ये पोजीशन, इस टाइम पर ये, इस टाइम पर ये, उनको जोड़कर आपने ये ग्राफ बना लिया। ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ हमने एज एन एग्जांपल ये वाला लिया है। अब करना क्या है, मैं पूछूं कि इस लाइन का स्लोप क्या है, तो बेटा मैं पता है आपसे क्या पूछ रही हूं कि ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमारा एक्स इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या है, टाइम। इसका मतलब कि ये टाइम एक्सिस, ये पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ कितना ऊपर उठी हुई है। मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये टाइम से, इस वाली एक्सिस से कितना ऊपर का उठी हुई है। वो एक्सटेंट क्या है जिससे ये इतना ऊपर उठी हुई है, इतना स्टिपर है। वो एक्सटेंट मतलब मैं आपसे स्लोप पूछ रही हूँ। मैथमेटिकली स्लोप आप दोगे कैसे, इस एंगल से बेटा। जितना ये एंगल ज़्यादा उतनी स्लोप भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि स्लोप का मतलब कि आपका ये टाइम एक्सिस से कितना ऊपर उठा हुआ है। जितना ये एंगल ज़्यादा होएगा उतना स्लोप भी ज़्यादा। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर एंगल पे ये ऐसे एरो डाला है। ऐसे एरो का मतलब आपने एंगल ऐसे मेजर करना है। ये कौन सी डायरेक्शन है, घड़ी सीधी ऐसे चलती है, उल्टी ऐसे, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहने का मतलब पॉजिटिव टाइम एक्सिस से वो एंगल निकालो, कौन सा, जो ये स्ट्रेट लाइन इस पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ बना रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका क्या यूज है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको यहां पर कहूं कि ये है मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ, और हमें पता है कि हम इस ग्राफ को नीचे भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये लाइन है मेरे पास, तो आप कहोगे ये एंगल हो गया इस लाइन का टाइम एक्सिस के साथ। पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको ये बोला डेफिनेशन में, एंगल मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहां से ये एंगल तो आपने क्लॉकवाइज मेजर कर लिया। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपने घड़ी उल्टी चलानी है। तो आप यहां से स्टार्ट होंगे, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल लेंगे इस केस में। क्यों? ये वाला क्यों एंगल नहीं लिया, इतना लंबा क्यों एंगल लिया? क्योंकि हम स्लोप में कौन सा एंगल लेते हैं, हम स्लोप में जो एंगल लेते हैं वो इस तरफ से लेते हैं। अगर मान लो लाइन मेरे पास कहीं यहाँ होती तो मैं कौन सा एंगल लेती, यहां से ये वाला एंगल। एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है, क्लॉकवाइज एंगल नहीं लेना। ये एंगल, इसका नाम मैंने नामकरण कर दिया थीटा। इसका नाम, अब इसको जन्म दिया, अब इसका नामकरण क्या करें, थीटा। ये थीटा और ये स्लोप कैसे रिलेटेड है, कैसे? ये बच्चे इस थीटा का टैन कर दो, टैन ऑफ थीटा कर दो। समझ आ गई? इस थीटा का टैन कर दो
तो जो आंसर आएगा दैट इज स्लोप। किसका स्लोप? उस लाइन का स्लोप। ध्यान से सुनिए, किसका स्लोप? उस लाइन का स्लोप जो पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, सच दैट प्रोवाइडेड थीटा इज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब, एक लाइन में बताती हूं, ये लाइन टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, और वो एंगल कैसा होना चाहिए? ऐसे मेजर होना चाहिए। अगर लाइन यहां होगी तो एंगल ये वाला लेंगे, ना कि ये वाला। ये घड़ी सीधी चलानी, हमने घड़ी सीधी नहीं चलानी, हमने घड़ी उल्टी चलानी है, हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल मेजर किया उसका नाम थीटा रख दिया। इस केस में अगर ये लाइन है तो ये थीटा हो जाएगा। उस थीटा का टैन ले लिया, जो आंसर आया दैट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। समझ आ गई? तो इस तरह से हमें एक लाइन का स्लोप लेते हैं। ये तो एक फॉर्मूला है। अच्छा, टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा क्या होता है बेटा? मैंने आपको जैसे बताया हुआ है, पागल बेवकूफ, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट कर दूं तो इसमें जो टैन थीटा है वो क्या बनेगा? टैन थीटा बनेगा दिस परपेंडिकुलर ओवर दिस बेस। समझ आ गई मेरी बात? दिस ओवर दिस। ठीक है जी। तो टैन थीटा हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस भी होता है। चलिए, इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा? दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन। लेट इट बी ए, लेट इट दिस बी, सो टैन थीटा इज ए ओवर बी। तो हम स्लोप को टैन थीटा से दे रहे हैं। टैन थीटा है बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर ओवर बेस हम अपने ट्राइंगल से निकाल लेंगे। तो स्लोप हम इस तरह से भी दे सकते हैं। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि ये लाइन जो है मेरी वो ऐसे स्टार्ट हो रही है, ये है लाइन, ये लाइन ना होकर लाइन जो है वो मेरी ये है, तो आप कहोगे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, अब इसको एक्सटेंड कर दो पीछे की तरफ। कर दिया कर दिया कर दिया, बस। और देखो कि टाइम एक्सिस के साथ, समझ आ रही है मेरी बात, वो कितना एंगल एंटी क्लॉकवाइज बना रही है। इस एंगल को मेजर करने की बजाय मैं क्या करती हूँ, इस लाइन के पैरेलल ही यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, और जो ये एंगल होगा वही तो ये एंगल होगा। तो इस स्लोप का एंगल, बजाय कि ये सारा माजरा करने के, हमने यहीं पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर ली। तो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है थीटा, उसका टैन ले लिया जाएगा। दैट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन। इसका मतलब हमने स्लोप की डेफिनेशन में एक और चीज ऐड कर दी कि द स्लोप ऑफ ए लाइन इज टैन ऑफ द एंगल। केड़ा एंगल? द एंगल विच दिस लाइन इज मेकिंग। किसके साथ? विद द एक्स एक्सिस और द लाइन पैरेलल टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पिछले वाले केस में एक्स के साथ बना रहा था, इस केस में पॉजिटिव एक्स के साथ बना रहा है, तो हमने ऐड कर दिया। दैट इज द टैन ऑफ एंगल दिस लाइन इज मेकिंग विद द एक्स एक्सिस और द लाइन दैट इज पैरेलल टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्या बन जाएगा? द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है जी। अगर मैं इस लाइन के लिए बात करूं तो मेरा स्लोप है दैट इज टैन ऑफ दिस थीटा, और ये थीटा क्या होगा? अब हमें ये वाली ट्राइंगल कंप्लीट करनी होगी। क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये परपेंडिकुलर क्या है? इसको क्या लिखूं मैं? दिस माइनस दिस। इस बेस को क्या लिखूंगी? वो मेरा यहीं पे आ रहा है। समझ आ गई मेरी बात? इसका मतलब बेटा, हम जो इसका परपेंडिकुलर ओवर बेस आता है ना, मैं ये कहना चाह रही हूं, जो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस आता है, ये परपेंडिकुलर क्या है? ये क्या चीज मेजर कर रहे हैं हम? पोजीशन। सो परपेंडिकुलर इज द चेंज इन पोजीशन। जैसे पिछले केस में दिस माइनस 0 हुआ था तो यही आ गया था, इस केस में क्या होगा? दिस माइनस दिस। सो ये चीज क्या है? ये माइनस ये, द चेंज इन पोजीशन। तो परपेंडिकुलर की जगह हम रखेंगे टैन थीटा में डी ऑफ पोजीशन। डी ऑफ, लेट अस सपोज मैं पोजीशन को किससे दे रही हूं? वाई से दे रही हूं। ठीक है जी। डी ऑफ पोजीशन डिवाइडेड बाय दिस वन, और ये चीज क्या है? टाइम। तो ये क्या है? डी टी। डी टी कि इस पॉइंट पे जो टाइम माइनस जो इस पॉइंट पे टाइम, तो वो इन दोनों के बीच का टाइम निकल आएगा। ये लेंथ निकालनी है तो इस पॉइंट का जो लेंथ और जो इस पॉइंट की लेंथ, मतलब ये, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, दैट इज डी वाई ओवर डी टी इफ इट इज वाई। इसका मतलब
एक लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे, tan ऑफ थीटा, या फिर द चेंज इन y टू द चेंज इन t, और जनरल करके बोले इसको थोड़ा सा, चेंज इन द वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि ये चीज क्या होगी, वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज, डिवाइडेड बाय द चेंज इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो स्लोप के बारे में हमने ये सीखा tan थीटा से, और जनरल और ताकतवर और जनरल, जिस अगर हमसे कोई पूछे स्लोप क्या होता है, हम कहेंगे tan थीटा, नहीं, वो जो tan थीटा हम बोलेंगे ना, उससे लगेगा अच्छा इसको तो आता जाता ही कुछ नहीं है, पर हमें तो आता है, हमने तो ये वीडियो देखी थी, और हमने क्या देखा था कि जो tan थीटा है वो हमारे पास क्या होता है, स्लोप इज द रेट ऑफ चेंज, ये d बाई डी टी ऑफ y मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किस रफ्तार से y चेंज हो रहा है टाइम के साथ, या मैं ऐसे बोल सकती हूं, द चेंज इन द वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द चेंज इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब आप ये भी बोल सकते हो द चेंज इन पोजीशन टू द चेंज इन टाइम, पर वो तो तब होगा ना जब यहां टाइम हो यहां पोजीशन हो, मतलब वो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ में होगा। पर जनरल अगर कोई हमसे स्लोप पूछे, दैट इज tan ऑफ थीटा, थीटा का बता देना क्या बोला है कि वो एंगल जो एंटीक्लोकल जो मैंने बताया, ठीक है, and it is equals to the change of the vertical component to the change of the horizontal component। क्या है ये पोजीशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या है, वेलोसिटी। पर अभी मैं वेलोसिटी पे नहीं जा रही, अभी मैं आपको स्लोप के बारे में ही थोड़ा सा इसकी बायोडाटा देती हूं। चलिए